ओम नमः शिवाय। श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। नमो नमः। आज हम श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम अर्थ सहित समझने का प्रयास करेंगे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगोतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। अब हम इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम है नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय अर्थात नागेंद्र, नागों में इंद्र, की माला वाले नागेंद्र, शेषनाग को कह सकते हैं, जो नागों का इंद्र है, नागों का देवा है। उनका हार पहनते हैं। सांप की माला वाले नागेंद्र हाराए। त्रिलोचनाय, तीन नेत्र वाले, त्रिनेत्री, तीन नेत्र जिनके हैं, त्रिलोचनाय। तीन नेत्र सूर्य चंद्र अग्नि के भी प्राय हैं। त्रिलोचनाय, भगवान शिव नाग का माला धारण करने वाले तीन नेत्र वाले हैं, उन शिव को नमस्कार है। भस्मांग रागाय महेश्वराय, भस्म अंग राग, यहां नमः शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए सब में चतुर्थी विभक्ति लगी है। भस्मांग रागाय अर्थात सभी अंगों में भस्म का लेप लगाने वाले, राग का अर्थ है लेप। महेश्वराय परम ईश्वर, उनको नमस्कार है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, नित्याय जो नित्य है, शाश्वत है। शुद्धाय शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप है। दिगंबराय दिशाएं ही वस्त्र है जिनका, दिगंबर। तस्मै नकाराय नमः शिवाय, उन नकार स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है।
अर्थात जिनके गले में सांप की माला है, जो त्रिनेत्रधारी हैं, जिन्होंने अपने सभी अंगों पे भस्म का लेप लगाया है, उन परम ईश्वर को, जो नित्य हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, दिशाएं ही वस्त्र है जिनका, वो ऐसे नकार स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। अगला, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, मंदाकिनी, मंदाकिनी अर्थात गंगा, स्वर्ग गंगा। मंदाकिनी कहते हैं अनेक स्रोत वाली नदी को, मंदाकिनी गंगा को। सलिल अर्थात जल जो बहता है। चंदन, चंदन का लेप। चर्चिताय, लेपित अर्थात गंगा के जल से चंदन बनाकर लेप लगाया गया है। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, नंदी, नंदीश्वर, नंदियों के स्वामी हैं ये। प्रमथनाथ, प्रमथों के नाथ, प्रमथ भी गण, भगवान शिव के गण हैं। महेश्वराय, परम ईश्वर, उनको नमस्कार है। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, मंदार पुष्प, धतूरे का फूल, मंदार, मंदार पुष्प कहते हैं, जो स्तुति के योग्य हैं, जिनसे स्तुति की जा रही है। बहु पुष्प, पारिभद्र नामक पुष्प। सुपूजिताय, सम्यक पूजित, जिनसे पूजा होती है भगवान शिव की। तस्मै मकाराय नमः शिवाय, उस मकार स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। अर्थात मां गंगा के जल से चंदन बनाकर लेपित लेप से, जो भगवान नंदियों के स्वामी हैं, प्रमथ गणों के स्वामी हैं, परम ईश्वर हैं, मंदार पुष्प पारिभद्र से जिनकी सम्यक पूजा होती है, उन मकार स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय विषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शिवाय कल्याण स्वरूप भगवान शिव। गौरी वदनाब्ज वृंद, गौरी मां गौरी। वदन, वदन, वदन कहते हैं मुख को। अब्ज वृंद अर्थात कमल के समूह। सूर्याय अर्थात सूर्यदेव, दिनकर, अर्थात जो गौरी के मुख को प्रसन्नचित्त करने वाले हैं, अर्थात शिव को देखकर मां गौरी का मुख ऐसे ही सुशोभित हो जाता है जैसे सूर्य को देख के कमल के पुष्प, कमल के समूह का हो जाता है। दक्षाध्वरनाशकाय, दक्ष, दक्ष प्रजापति, निपुणः अर्थात दक्ष, दक्षाध्वरनाशकाय, अध्वरम कहते हैं यज्ञ को। दक्ष के यज्ञ का नाश किया आपने। श्री नीलकंठाय विषध्वजाय, नीलकंठ है जिसका, नीला कंठ है, विषपान किया था भगवान शिव ने जिससे उनका कंठ नीला हो गया था। विषध्वजाय अर्थात जिनके जिनके ध्वज पर वृषभ का चिन्ह है, अर्थात नंदी बैल का चिन्ह है, ऐसे शिकार रूप भगवान शिव को नमस्कार है। यहाँ शी का तात्पर्य तीक्ष्ण स्वरूप से है उनके, अर्थात मां गौरी को प्रसन्नचित्त करने वाले, दक्ष का यज्ञ का नाश करने वाले नीलकंठ स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ, इसमें प्रथम पंक्ति में ऋषियों के नाम आ रहे। वशिष्ठ
कुंभोद्भव अर्थात कुंभ से उद्भव होने वाले अगस्त्य ऋषि, गौतम आर्य गौतम ऋषि, मुनिंद्र देवार्चित अर्थात देवादि देव इंद्रादि देव श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा पूजित, शेखराय भगवान शेखर पूजित, मस्तकाय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय। यहां इसमें देखिए चंद्र, अर्क और वैश्वानर लोचनाय, तीन नेत्र हैं भगवान के। त्रिलोचनाय प्रथम में आया था, तो तीन नेत्र कौन से हैं? चंद्र अर्थात चंद्रमा, अर्क अर्थात सूर्य और वैश्वानर अर्थात अग्नि। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ऐसे कल्याण स्वरूप शिव को नमस्कार है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय यक्ष स्वरूप वाले, जटाधराय जो जटाओं को धारण करते हैं, पिनाक हस्ताय पिनाक नाम धनु धारयति अर्थात पिनाक नाम की धनु जो हाथ में धारण करते हैं, जो सीता स्वयंवर के समय भगवान राम ने धारण की थी, वही शिव धनुष। सनातनाय हमेशा स्थित हैं, सनातन हैं, जो शाश्वत हैं, जो दिव्याय देवाय दिव्य स्वरूप देव, दिगंबराय दिशाएं ही वस्त्र है जिनका, ऐसे यकार स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। अर्थात जो इस पुण्य पवित्र पंचाक्षर स्रोत का पठन करता है वह शिव धाम को प्राप्त होता है और सदैव प्रसन्न रहता है। धन्यवादः।